ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें त्रिभुज की बात आया है और कह रहा है कि ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का बात आया है तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक के हम त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, एक ट्रायंगल होता है समबाहु। क्या होता है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है और तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है। अब एक होता है विषम बाहु, इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा और इसका मान अलग होगा। तीनों अलग अलग नाप के होते हैं, इसको कहते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज और इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका दूगो भुजा बराबर, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसका दूगो भुजा बराबर हो। नामे से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसका दूगो भुजा बराबर उसको सम द्वि बाहु कहेंगे। अब विषम बाहु, विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं हो, सब अलग अलग हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। सबको समझ में आ गया? तीनों भुजा का मान अलग अलग होगा, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये था भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज हो गए? 3। अब कोण के आधार पर कितने होते हैं? कोण के आधार पर भी होते हैं 3। पहला न्यून कोण त्रिभुज, इसमें सभी कोण जो है न्यून कोण होते हैं, यानी कि थीटा का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा थीटा का मान। ठीक है, जिस त्रिभुज के कोणों का मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एगो कोण कम से कम एक कोण सम कोण हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो इस तरह का साइन जहां पे होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितने के बराबर हो, एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, इसको सम कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। कम से कम एगो कोण जो है इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। थीटा का मान बराबर नहीं होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा ना तो कहेंगे कि ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। भुजा की दृष्टि से 3 और कोण की दृष्टि से 3। भुजा की दृष्टि से 3 को कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर हो। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। उसके बाद आते हैं कोण की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज के कोणों का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम कम हो। ठीक है, और उसके बाद होता है 2 नंबर में समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे आता है फिर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एगो कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जिक्र किया है समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का, और कह रहा है कि आप बताइए कि ये जो तीनों बिंदु दिया है, ये तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसको पता करने के लिए तो हम क्या जानते हैं
वी नो दैट, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो भुजा का मान बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे P है, इसका कुछ बिंदु दिया है, मान दिया है, निर्देशांक दिया है। फिर यहाँ पे मान लो Q है, इसका कुछ निर्देशांक दिया है। यहाँ पे R है, इसका भी कुछ निर्देशांक दिया है। तो पहले हम PQ का मान निकालेंगे, फिर हम PR का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर PQ PR के बराबर हो जाए तो दो गो भुजा का मान बराबर आ जाए, इसका मान निकालेंगे, ये दोनों के बराबर नहीं है, ये अलग आ जाए, तो कम से कम दो गो तो बराबर हो गया ना। तो कम से कम जब दो गो बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो गो या ये दोनों बराबर आ जाए तो भी कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या ये दोनों बराबर आ जाए तो भी कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। हम तीनों बिंदु को लेकर के तीनों के बीच का दूरी सूत्र से मान निकालेंगे। किसी भी दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो ये समझ में आ गया सबको, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, आप उतार सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा भी त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका नामकरण मान लीजिए कि हम कर देते हैं PQR, PQR कर दिए। अब इसका मान 5, -2, इसका मान हम ले लेते हैं 6, 4, फिर इसका मान ले लेते हैं हम 7, -2, यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब दूरी सूत्र से सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, PQ का। किसका मान, PQ का। इन दोनों के बीच की दूरी P और Q, इसका मान निकालेंगे। फिर निकालेंगे PR का मान, ठीक है। अगर ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि पहले के दो निकाले और दोनों का मान बराबर आ गया तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और नहीं आएगा तो फिर इसको निकालेंगे, और कहीं ये दोनों बराबर आ जाए तो कह देंगे तो भी है। और किसी का भी मान जो बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि नहीं है। सबको समझ में आ गया था। ये PQ का मान निकालते हैं। तो PQ का मान निकालने के लिए 6 में से 5 घटाएंगे, ये x2 इसके सापेक्ष चलेंगे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 -2 इसका स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, बराबर रूट अंडर, ये घटेगा तो 1 का स्क्वायर अब प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि PQ बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6 36, कितना गया, रूट 37 यूनिट, ठीक है। रूट 37 यूनिट के, ये चाहे हिंदी में इकाई लिखिए, दोनों बातें की हैं। तो PQ का मान रूट 37 यूनिट आ गया। अब निकालते हैं PR का मान। दूरी सूत्र सबको याद है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सिर्फ दूरी सूत्र पर ही हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, सिर्फ दूरी सूत्र पर ही 1 से 3 तक बनाते हुए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दूरी सूत्र का ही जिक्र हो रहा है। तो आप लोग दूरी सूत्र को कंप्लीटली याद रखें, एग्जाम में भी ये इस सूत्र पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूत्र याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे PR का मान निकालते हैं। तो PR का जब मान निकालेंगे तो ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, यानी कि 7 - 5 होगा इसका स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या होगा, -2 और -2 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये घटाएंगे तो ये 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए ये -2 और माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिएगा, 7 का स्क्वायर ये घट के आया था 2, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे देखो ये कट के क्या बन जाएगा, 0। अब 0 अब प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी कि √4, √4 बाहर निकल के क्या आएगा, ±2 यूनिट। यानी कि हमने PR का मान निकाला तो कितना आया, ±2 यूनिट। सबको समझ में आ रहा है। अब निकालेंगे, PR भी निकालिए, अब QR का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, QR का मान। तो QR का मान निकालेंगे तो मान लो कि ये QR का मान निकाला जाए, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, ठीक है। यानी कि 7 - 6 का स्क्वायर अब प्लस -2 अब -4 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, इक्वल टू, अब देखो 7 में से 6 घटेगा तो 1 का स्क्वायर अब प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या होगा, -6 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा, अब प्लस
-6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर कभी भी कीजिएगा प्लस आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 66 36, यानी कि प्लस में क्या होगा 36, प्लस में क्या आएगा 36, यानी कि 36 से 37, रूट 37 यूनिट आ गया, रूट 37 यूनिट। यानी कि हम कहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होने के लिए कम से कम दो भुजा के बीच की दूरी जो है बराबर आना चाहिए। सो आया है, देखिए यहाँ पे पी क्यू का मान जो आया रूट 37 यूनिट, और फिर क्यू आर का मान, सॉरी क्यू आर का मान रूट 37 यूनिट आया, और पी क्यू का भी मान देखिए रूट 37 यूनिट आया। तो दो भुजा के बीच यानी कि इसका मान रूट 37 और इसका मान रूट 37, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजा बराबर होना चाहिए। सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसका दो भुजा का मान बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दो भुजा तो कम से कम बराबर आया ना, दो भुजा के मान बराबर आया ना, तो कह देंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर रूट 37 यूनिट, अतः बिंदु, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बिंदु 5, -2, फिर क्या दिया है 6, 4, और क्या दिया 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग जब समद्विबाहु त्रिभुज का जिक्र आया, हमने त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप को समझे। उसके बाद फिर क्वेश्चन का जिक्र हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए कम से कम दो भुजा का मान दूरी सूत्र से निकाल करके देखेंगे, बराबर आ रहा है तो कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। वहीं अगर कम से ये दोनों बराबर नहीं आता, ठीक है, ये दोनों का मान बराबर नहीं आता, तो कहते कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। लेकिन ये दोनों का मान बराबर आ गया तो कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जहां तक हमको समझ में आ रहा है, आप लोग सब कोई समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद दूरी सूत्र, बार बार हम बोल रहे हैं, दूरी सूत्र को कंप्लीटली याद रखें। ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर क्वेश्चन में भी दूरी सूत्र पूछा जाता है, दूरी सूत्र से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दूरी सूत्र से। तो पूरा क्वेश्चन अच्छा से उतारिए। हेलो एवरीवन, आज हम लोग 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, अच्छा से समझ चुके हैं। हमको लग रहा है कि सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से चला करके बार बार देखिए, बार बार देखने पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनिशियली पॉइंट से एकदम बिगिनिंग, एकदम सोलो स्टार्टिंग पॉइंट से सबको बताया गया, समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अभी आज के क्लास में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है कि एक चित्र दिया है और उस चित्र में 4 बिंदु स्थित कर दिया है। ठीक है, ए बी सी डी करके। अब चारों बिंदु का निर्देशांक हम लोग को खुद से लिखना है। चारों बिंदु का निर्देशांक लिखना कोई भारी बात नहीं है, एकदम आसान काम है, एकदम आसान काम है, कोई भारी चीज नहीं है। चारों बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे। उसके बाद अब ये बताना है कि 2 लड़की है, एगो चंपा है एगो चमेली है। अब दोनों में होड़ लगा है, एगो कह रही है कि ये वर्ग है, एगो कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। अब किसका बात सही होता है, इसके जांच के लिए हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे। दूरी सूत्र सबको याद होगा, दूरी सूत्र याद रखिए। दूरी सूत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में बार बार हम बोलते आ रहे हैं। जिस दिन से ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किए हैं उसी दिन से
कि दूरी सूत्र से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, हरदम पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूरी सूत्र को आप कंफर्म याद करके रहिए, ठीक है। ऐसे तो फॉर्मूला सभी याद करने हैं आपको, लेकिन दूरी सूत्र पर भी थोड़ा सा मेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दूरी सूत्र के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, फिर आगे जो सूत्र आएगा इंपॉर्टेंट होगा उसको बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह का चित्र दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया है कि मान लीजिए यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। हमने बताया है आप लोगों को, जब फर्स्ट क्लास कराए होंगे निर्देशांक ज्यामिति का, उसी में बताए थे कि इस तरह की जो रेखा होती है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसको हम लोग एक्स अक्ष समझते हैं। क्या समझते हैं? एक्स अक्ष। और इसको हम लोग समझते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो इधर आप बीच में कहीं भी कोई भी बिंदु दे दे, कोई भी बिंदु दे दे, इसका निर्देशांक लिखने के लिए, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाला लाइन पर देखेंगे, एक्स अक्ष पर देखेंगे, ठीक है, कि ये किसके सामने है, ठीक है। एक्स अक्ष पर जब आ रहे हैं देख रहे हैं तो ये 3 के सामने है, और वाई अक्ष पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 2 के सामने है। तो पहले भुज का मान लिखते हैं, फिर कोटि का मान लिखते हैं। तो भुज वाला लाइन ये है, कोटि वाला लाइन ये है। तो पहले भुज का मान लिखे तो 3 था, और फिर कोटि का मान लिखे तो 2 था। इसी तरह से बिंदुएं दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल था, हमने आप लोगों को समझाया, उसमें कुछ बिंदु दिया गया है, जैसे हम किताब में आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे किताब में समझिएगा, चित्र दिया गया है बुक में चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, ठीक है। अब ए का निर्देशांक जब हमको लिखना होगा, तो ए का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाला लाइन यानी कि नीचे देखेंगे, ये वाला मेरा एक्स वाला लाइन है, ये किसके सामने है? 3 के सामने है। अब फिर वाई वाला लाइन पर देखेंगे कि किसके सामने है, तो 4 के सामने है, यानी कि ए का निर्देशांक 3,4 हो जाएगा। हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है कि ए का निर्देशांक 3,4 हो गया। फिर बी का निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले एक्स वाला लाइन पर देखेंगे कि बी किसके सामने है, तो बी जो है 6 के सामने है एक्स वाला लाइन पर, और वाई वाला लाइन पर 7 के सामने है, ठीक है। तो इसको 7 के सामने, 6 के और 7 के सामने है, 6,7 लिख देंगे। हमने बी का निर्देशांक 6,7 लिख दिया है। उसी तरह से सी का निर्देशांक देखेंगे, और उसी तरह से डी का निर्देशांक देखेंगे। हमको लग रहा है कि कोई बिंदु अगर दिया रहे, कोई बिंदु अगर दिया रहे तो उसका निर्देशांक आप आसानी से लिख देंगे। याद रखें, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम भुज का मान लिखते हैं, यानी कि एक्स वाला अक्ष, और फिर उसके बाद कोटि का मान लिखते हैं, यानी कि वाई वाला अक्ष पर देखते हैं कि ये किसके सामने है, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह के चित्र मिलेगा हमको। यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे मान लीजिए डी है। इस तरह का कुछ चित्र हमको मिल रहा है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, अच्छा से समझिएगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चंपा कहती है कि ये जो चारों बिंदु हैं ये वर्ग हैं, और चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो अब हम चारों बिंदु का निर्देशांक लिख चुके हैं। अब इसके बीच की दूरी को निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का, फिर उसके बाद हम लोग ए सी का मान निकालेंगे, और फिर बी डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं दूरी सूत्र से ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी का मान निकालने जब जाएंगे तो ये मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 बन जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, 6 में से 3 घटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर 7 में से 4 घटेगा और इसका स्क्वायर करेंगे। 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस
ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 9 √18, √18 आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना गुना 2, ठीक है। यानी कि 2 गो 3 है तो 1 गो 3 और 1 गो √2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ए बी का मान मेरा निकल कर आ गया 3√2। सबको समझ में आ गया? दूरी सूत्र से ये निकाले हैं। फिर हम लोग निकाल रहेंगे अभी बीसी का मान। तो जब बीसी का मान निकालने जाएंगे तो ये मेरा x1 ये y1 बन जाएगा और ये x2 और ये y2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर 9 में से 6 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 4 में से 7 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र का इतना प्रयोग हो चुका है कि हम फॉर्मूला लिखना उचित नहीं समझते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी किसी को फॉर्मूला याद हो गया होगा। लगातार क्लास जो स्टूडेंट देखते हुए आ रहे हैं उनको आसानी से फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप बिना फॉर्मूला लिखे याद रहेगा तभी, बिना फॉर्मूला लिखे मैथ को बना सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं करना है, दूरी निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही बात 3 तिहाई 9 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 3 तिहाई 9 होगा। फिर ये भी आएगा √18, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 2 को 3 के बदले में 1 को 3 बाहर निकल जाएगा और ये जो √2 है जो ये रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। फिर अब हम CD का मान निकालने जा रहे हैं। CD तो ये मेरा x1 y1 ये x2 और ये y2 बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब निकालेंगे तो √अंडर, अब 9 में से फिर 6 घटाएंगे इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 में से फिर 4 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। √अंडर ये घटेगा तो 3 का स्क्वायर, ये घटेगा तो -3 का स्क्वायर, वही बात है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 9 9 को जोड़ेंगे तो ये फिर बन जाएगा 18, ठीक है। और 18 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा, 2 को 3 के बदले में 1 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। और फिर अब हम डीए का मान निकालेंगे। डीए यानी कि ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 डीए के सापेक्ष में जब जाएंगे तब, ठीक है। तो डीए का मान निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी √अंडर 6 माइनस सॉरी अच्छा उसमें से भी घटा सकते थे, 3 - 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर करेंगे। √अंडर ये आएगा -3 का स्क्वायर और ये आएगा 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 तिहाई 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 ही होगा। √अंडर 18, √18 के बदले में हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 2 को 3 के बदले में 1 को 3 बाहर निकल गया, ये रूट में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या देखा, एबी का मान 3√2, बीसी का मान 3√2, सीडी का मान 3√2, फिर देख रहे हैं डीए का मान 3√2, यानी कि चारों भुजा का मान निकाले, ये चारों भुजा बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की शर्तों को लागू होने के लिए उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं। तो विकर्ण, अब सबसे पहले हम विकर्ण AC का मान निकालेंगे। तो AC का भी मान निकालेंगे तो फिर वही बात, दूरी सूत्र लगाइए। AC किसी को x1 किसी को y1 किसी को x2 किसी को y2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 9 - 3 करते हैं इसका स्क्वायर, अब प्लस फिर 4 - 4 करते हैं और इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 9 में से 3 घटेगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 में से 4 घटेगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर हमको यहाँ पे क्या मिला, 36 और 0 का स्क्वायर का मतलब 0, इसका मतलब वैल्यू कुछ नहीं है तो 36 आएगा और 36 का वर्गमूल निकल करके प्लस माइनस 6 आएगा। सबको समझ में आ रहा है। और फिर अब हम BD का मान निकालेंगे। विकर्ण जो ये है BD, इसका मान निकालेंगे। BD पहले हमने क्या निकाला AC, अब निकालेंगे BD। ध्यान रहे विकर्ण, ये जो निकाल रहे हैं विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। विकर्ण क्या निकाला जा रहा है अभी, विकर्ण AC का मान और फिर BD का मान, क्योंकि किसी भी 4 बिंदु जो दिया है इसका वर्ग होने के लिए ये शर्त है कि चारों भुजा बराबर होने चाहिए और 2 विकर्ण जो होता है दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो दूरी सूत्र से चारों भुजा का मान हमने निकाल लिया, देखें कि चारों भुजा बराबर है। अब दोनों विकर्ण का मान निकालेंगे। दोनों विकर्ण का मान निकालने के बाद
अगर दोनों विकर्ण बराबर आता है तो कह देंगे कि ये वर्ग है और चंपा का कहा हुआ सही है और चमेली का कहा हुआ गलत है। अगर विकर्ण बराबर नहीं आता तो कह देंगे कि ये वर्ग नहीं है। आइए तो अब बीडी का मान निकालते हैं। तो बीडी का मान फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो वो ये मेरा x2 ये x1 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस फिर वही बात 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 6 घटेगा तो 0 का स्क्वायर और प्लस ये घटेगा 1 में से 7 घटेगा तो माइनस 6 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। फिर जोड़ेंगे तो 36 आएगा, इसका वर्गमूल निकल कर प्लस माइनस 6 आएगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे अतः नहीं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और विकर्ण ए सी बराबर बी डी, यानी कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, अतः बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है अर्थात चंपा जो है सही है। चंपा क्या है? सही है। यही मेरा हो गया आंसर। समझ में आ गया? हमको लगता है कि सभी क्वेश्चन अभी तक 1 से लेकर के 5 तक जो पढ़ते आए हैं हम लोग, इसमें सिर्फ दूरी सूत्र का जिक्र हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दूरी सूत्र को आप लोग अच्छा से याद रखिए। दूरी सूत्र याद रहेगा, सभी क्वेश्चन बनते रहेंगे। दूरी सूत्र नहीं याद कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को चला करके देखिए। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बात में सॉल्व कर दिया। बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है किताब में, चित्र दिया है, बच्चे देखते ही कहते हैं कि भारी है क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आपको बिंदु लिखने हम समझा दिए। पहले भुज का मान लिखते हैं, फिर कोटि का मान लिखते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स वाला लाइन पर देखिए किसके सामने है, फिर वाई वाला लाइन पर देखिए कि किसके सामने है, उसके बाद उस बिंदु का निर्देशांक लिखिए। तो इसी तरह से ये चारों बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिखा जा चुका है किताब से देख के। ये चित्र समझाने के लिए बनाया गया है। ये मत देखना कि ये ए के सामने क्या है, एक इसके किसके सामने है, सर क्या लिखे हैं। ये चित्र सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, और चित्र इस तरह से बनेंगे, ये बात आप लोगों को बताया गया है। इसलिए किताब हमने दिखाया आप लोगों को, किताब में किस तरह से चित्र दिया है। और किताब में ए जो बिंदु है 3,4 के सामने है, बी जो है 6,7 के सामने है, सी जो है 9,4 के सामने है और डी जो है 6,1 के सामने है। ठीक है, और ये चित्र हम समझाने के लिए टेम्पोररी चित्र बनाया है, ज्यादा समय आपका न लगे इसके लिए। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को बना दिया। किसी भी चित्र को कोई भी चित्र अगर दिया है तो उसके वर्ग होने का शर्त है कि चारों भुजा बराबर होने चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। हमने दूरी सूत्र से चारों भुजा और दोनों विकर्ण का मान निकाला, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर। ठीक है, आ गया। यहाँ पे देखिए ना, दोनों विकर्ण का मान 6 आया है और चारों भुजा का मान 3√2 आया है। ठीक है, यानी कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। इसलिए हम कह देंगे कि बिंदु जो है ए बी सी डी, ठीक है, ये जो है वर्ग है, यानी कि अर्थात चंपा सही है और चमेली का कहा हुआ गलत हो गया। चमेली इस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए चमेली का कहा हुआ गलत है और चंपा क्या है, सही है। अतः आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।